हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी। कब किया था? 1922 ईस्वी। कब किया था? 1922 ईस्वी। नेक्स्ट है, डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंदरगाह को ही हम लोग डाक यार्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 5, मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन था। आगे हम देखेंगे, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का याद रखिएगा, विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार भी है, अशोक भी है, लेकिन अजातशत्रु हय्यक वंश के शासक थे। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 BC में पराजित किया। अगला देखेंगे, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित है? आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे वो कौन थे? त्रिपिटक। कौन थे? त्रिपिटक। लेकिन इसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं की बात कर रहा है, तो त्रिपिटक में ही था सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें एक जातक कथा थी, तो जातक कथा में था इसका। आगे हम देखेंगे, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप में अपना योगदान दिया था? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो क्या है? रोशन आरा, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, बी और सी दोनों। इसमें हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर डी। आगे देखेंगे, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। अगला देखेंगे, स्तूप संबंधित है, तो स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। आगे हम देखेंगे, कुंडलवन
कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। आगे देखेंगे हम, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ गुरु होता है। आगे हम देखेंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। क्या योगदान था? धार्मिक सद्भावना, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भावना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत से सबसे पहले भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। आगे देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती संप्रदाय से थे, है ना। निजामुद्दीन औलिया, जिसका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी किसका स्थान था? गुरु नानक का। आगे देखेंगे, किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में थी प्रचलित। आगे देखेंगे, 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। आगे देखेंगे, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी विजयनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? विजयनगर में स्थित है ना। आगे देखेंगे हम, हालांकि विजयनगर का स्थान है, इसमें यदि पूछा जाए बेलारी, या देख लीजिएगा, इसमें होना चाहिए तो विजयनगर ही, लेकिन आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। कब की थी? 1336 ईस्वी में, है ना। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अगला है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप सब जानते हैं, 1526 ईस्वी में। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। ठीक। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पौलज कहा जाता था। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण साधन क्या था? खीराज। क्या था? खीराज, अर्थात भू राजस्व, है ना। थैंक यू दोस्तों। अंत में वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।